अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, हमने अल्लाह रब्बुल जलाल की जानिब से अता करदा दीन और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से इस दुनिया में फैलने वाले इस्लाम को अपना मज़हब और अपना धर्म बनाया है। तो ऐसी सूरत हाल में हम अगर ज़िंदगी के किसी भी पहलू और किसी भी मोड़ पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि हम अल्लाह रब्बुल जलाल और उसके नबी का तरीक़ा देखें कि इस मोड़ पर हमारी क्या क्या रहनुमाई फरमाई गई है। तो अब चूँकि 1442 हिजरी मुकम्मल होने को है और 1443 हिजरी अनकरीब शुरू होने वाला है, तो अब हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अब एक नया साल, एक नया जो है न्यू ईयर जो है अब शुरू होने वाला है। तो अब हमारी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम अगर कल्चर को देखते हैं और माशरे को देखते हैं तो वहाँ ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि हैप्पी न्यू ईयर और जो कहा जाता है, और जो है दूसरी तमाम तर खुराफात को जो है इंसान अपना जो है लाही अमल बनाता है। तो मेरे अजीज़ों, इस वक्त एक लॉजिक समझने की ये है कि क्या नए साल की मुबारकबाद देना अक़लन और शरान दुरुस्त है या नहीं है। अगर हम पहले शरीयत की बात करते हैं तो शरअन हमारे लिए इसमें कोई नमूना मौजूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी नया साल शुरू हुआ है, न्यू ईयर आए हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी में भी ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन किसी सहाबी या नबी का कोई कौल ऐसा नहीं मिलता है कि जिसमें हैप्पी न्यू ईयर या नए साल की कोई मुबारकबाद पेश की गई हो। रहा अक़ल का मसला, चूँकि हम हर चीज़ को अक़ल पर परखते हैं। अगर हम अक़ल से इस लॉजिक को समझने की कोशिश करें तो हम समझते हैं कि देखिए, अगर कोई नया साल शुरू हो रहा है और एक साल ख़त्म हो रहा है, तो अब यानी कि ये समझिए कि एक साल ख़त्म हुआ और दूसरा साल शुरू हुआ। तो अब अगर हम अक़ल से ये बात सोचें कि जो साल ख़त्म हुआ है वो साल हमारी ज़िंदगी का एक साल था, वो साल हमारी ज़िंदगी का एक साल था, उसमें हमारे ज़िंदगी के जो दिन थे अब वो दिन उस ज़िंदगी के उस साल के अंदर पूरे हो चुके हैं। अब एक नया साल शुरू हुआ है। अब मसलन समझिए कि हमारी 60 साल की ज़िंदगी होनी है अगर, तो अब अगर न्यू साल शुरू हो रहा है तो समझिए कि एक साल हमारी ज़िंदगी का और कम हो गया है। तो इस जो है पुराने साल के इख्तिताम पर और नए साल की आमद पर क्या कोई अक्लमंद बंदा ये समझेगा और ये कहने की कोशिश करेगा कि एक साल हमारी ज़िंदगी का चूँकि कम हो रहा है अब हम हैप्पी न्यू ईयर कहें? तो ये अकल जो है इस बात को तस्लीम नहीं करती है। एक और ईंट गिर गई दीवार हयात की, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। तो यही लॉजिक है कि इंसान की अकल में भी आने वाली लॉजिक नहीं है। और फिर अगर कोई ये कहे कि अगर इंसान खुश हो रहा है हैप्पी न्यू ईयर के नाम से, चूँकि खुश होना तो ऐसी चीज़ है कि इसके लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए। अगर बिना लॉजिक के भी कोई खुश हो रहा है तो इन मौलवियों को, इन उलमा को क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? तो मेरे अजीज़ों, बात दरअसल ये है कि दिक्कत और परेशानी वाली बात यह है कि अगर उस खुशी से, जो खुशी बिना लॉजिक के की जा रही है, उस खुशी से अगर माशरे पर फ़र्क पड़ रहा हो और एक बड़ा नुकसान हो रहा हो, तो ऐसी लॉजिक से परेशानी हो सकती है, ऐसी खुशी से परेशानी हो सकती है। और वो नुकसान ये है कि जब इंसान इन चीज़ों में लग जाता है, खुराफात में पड़ जाता है और वो छोटी छोटी सी बातों को सेलिब्रेट करना शुरू करता है। इसी तरह हमारे यहाँ जुमा मुबारक की बात चल पड़ी है, ऐसे ही नए साल की मुबारकबाद की। तो फिर ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि अब सुबह हुई है कि सुबह मुबारक, शाम हुई है तो शाम, मतलब बिल्कुल एक फालतू की चीज़ जो है माशरे में पनप जाएगी और फैल जाएगी। और फिर इससे नुकसान ये होगा कि एक तो हम
चूँकि छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है और हम जिस काम के लिए इस दुनिया के अंदर भेजे गए हैं कि हम मौत की तैयारी कर लें, उस मौत को हम भूल बैठेंगे। चूँकि हमने छोटी छोटी चीज़ों पर खुशियाँ मनाना और उनको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, तो ऐसी सूरत में हम मौत को भूल जाएंगे। और जब मौत को भूलेंगे तो इंसान के अंदर बहुत सारी बुराइयाँ फिर जन्म लेती हैं। जब इंसान के अंदर बुराइयाँ जन्म लेती हैं तो फिर माशरा उससे बुरा बनता है, फिर माशरे से जो है पूरा इलाका और पूरा माहौल एक जो है गंदा होकर रह जाता है। तो खैर, अब हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि हैप्पी न्यू ईयर कहने में क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि इसमें हमारे लिए ना तो कोई शरअन कोई रहनुमाई हमारे लिए इसमें मिलती है और ना कोई जो है अकलन हमारे लिए इसमें कोई रहनुमाई मिलती है। अकल भी इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और शरीयत भी हमारे लिए जो है इसमें कोई रहनुमाई नहीं करती है। खैर, इन्हीं बातों पर मैं अपनी इस गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। और मज़ीद बात ये भी कि ये यूट्यूब चैनल इस्लामिक पोस्ट और इस्लामिक वीडियोज़ को फैलाने के लिए बनाया गया है और इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए बनाया गया है। आप हज़रात से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करते रहें, ताकि इस्लाम की इशाअत में आपका भी हिस्सा हो जाए और आपके लिए भी सदक़ाए जारिया में जो है आपका भी हिस्सा डल जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल हमें इन सब बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।